नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूं आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा सारा कंटेंट जंगल से ही होता है और वाइल्ड लाइफ से और नेचर से ही रिलेटेड होता है, और हम जंगल के नए नए रूप आप लोगों के सामने पेश टाइमली मैनर में करते रहते ही हैं। वैसे तो आपने मेरी सारी वीडियोज़ में यही देखा होगा अब तक कि टाइगर अटैक्स में ज़्यादातर लोगों की जानें जाती हैं, गाँव वालों की जो जानें जाती हैं ज़्यादातर टाइगर अटैक्स में ही जाती हैं। लेकिन दोस्तों, आज का जो इंसिडेंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और जिस जगह मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ, वो जगह भी मैं आप लोगों को दिखाने लेके चल रहा हूँ जहाँ का ये इंसिडेंस है। इसमें टाइगर से अटैक नहीं हुआ है, टाइगर ने अटैक नहीं किया, इसमें स्लोथ बियर ने अटैक किया, भालू ने अटैक किया। और दोस्तों, भालू भी जैसा कि आप लोग जानते हो कि एक ओमनिवोरस एनिमल है। वो फ्लैश भी खा सकता है और वो घास फूस और ये फल फ्रूट भी खा सकता है। तो वो भी एक बहुत ही खतरनाक जानवर होता है अगर अपनी उस पर आ जाए तो। अगर वो किसी से नाराज हो जाए, इरिटेट हो जाए, या कई बार तो ऐसा देखा गया है कि अपने नोटीनेस में भी वो लोगों पे बहुत बहुत ज़्यादा तगड़ी इंजरीज कर देता है और उन्हें मार देता है। अगर जंगल में भी किसी को कोई मिल जाए ना तो टाइगर तो कई बार अटैक करता ही है, लेकिन भालू भी छोड़ता नहीं है दोस्तों इंसान को। तो यही एक ऐसी परिस्थिति यहाँ पे ऐसी बनी है और बहुत ही दुखद परिस्थिति है दोस्तों। चलिए मैं आप लोगों को इस पूरे एरिया से भी वाकिफ कराता हूँ और ये जो पूरा इंसिडेंस हुआ इसके बारे में भी बताता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये मैक्सिमम रीच पे ये वीडियो जाए, ताकि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, जो जंगल के आसपास में रहने वाले लोग हैं, उनकी अलर्टनेस का लेवल और हम सबकी अलर्टनेस का लेवल काफ़ी ऊपर जा सके और एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट में कमी आ सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं पिपरिया संतोष गांव वाले एरिया में ही हूं। मेरे पीछे की तरफ उनका घर है। वहां तो खैर बहुत ही गमगीन माहौल है, जैसे कि 26 साल की उनकी उम्र है। लोग आपको दिखते रहे होंगे यहाँ गांव के, लेकिन बस अब टाइम एंड होने वाला है इनके चलने का। दिन ढलते ही खत्म, मूवमेंट बिल्कुल खत्म, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये एरिया तो शेर वाला एरिया माना जाता है, मतलब टाइगर वाला एरिया माना जाता है। और इनका कहना है कि ऐसे जान किसी की पहली बार गई है भालू के अटैक से। पहले किसी का हाथ खा लिया था यहाँ पे, कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे हाथ खा लिया था। दोस्तों, जिनकी जान गई है उनके फोटोज मेरे पास हैं, जो देखना चाहें वो इंस्टा पे, नीचे दी हुई इंस्टा पे मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी ये सामने की तरफ की घटना है, ये सामने खेत है ना, इन खेतों के पीछे अगर आपको हल्की हल्की लेयर दिख रही हो तो जंगल की लेयर भी दिख रही है। ये कोहरे वाला जोन है दोस्तों, तराई जोन है ना, तो कोहरा हो जाता है यहाँ, तो इसकी वजह से आपको ना दिख रहा हो क्लियर। अदरवाइज जो नेक्स्ट लेवल है, ये ग्रीनरी है पहले तो खेतों की, फिर उसके बाद जो ये बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं उधर की तरफ की बात है, ये सामने खेतों की बात है। चलिए मैं आगे चल के आपको सारी घटनाक्रम बताता हूं, क्या हुआ उस दिन, क्या परिस्थिति बनी थी। दोस्तों, एग्जैक्टली ये जो घटना है ना, ये सामने वाले खेतों की है। ये सामने वाले खेतों में एक भट्टा है, यहां दिख भी रहा है थोड़ा थोड़ा भट्टा भट्टा भी दिख रहा है। लोमड़ियां भी कुछ दौड़ती हुई दिख रही हैं खेतों में। हाँ दोस्तों, है भट्टा। इस भट्टे वाली लोकेशन के पास उनके खेत थे, और वो ऐसा बताया जाता है कि जैसे बना देते हैं ना गांव, जैसे खेतों की रखवाली के लिए एक झोपड़ी टाइप की, एक झोपड़ी और एक मचान ऐसा बना हुआ था उनके खेतों में। तो वो रात को, कल शाम को घर से निकले थे ये बोल के कि मैं रखवाली के लिए जा रहा हूं, और उन्हें शाम तक आ जाना चाहिए था, मतलब रात तक आ जाना चाहिए था खाने के लिए, डिनर के लिए। लेकिन वो आए नहीं डिनर के लिए वापस। उनकी जो उम्र बताई जा रही है वो 26 साल थी, शादी उनकी हुई नहीं थी। पिपरिया संतोष गांव से थे वो। ये देखा ना भट्टा, ये भट्टे के पीछे वाले खेत थे उनके, और इसके पीछे भी एक बन रहे हैं, ईंटें ईंटें वगैरह वहां भी रखी हुई हैं। दोस्तों, ये जगह अभी दिन में है ना, तो दिन में लोग चल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन यहाँ पे अभी मुझे पता चला कि शेर मतलब टाइगर और भालू, इन दोनों का पूरा पूरा आतंक है। तो जैसे वो रखवाली कर रहे थे और रखवाली के लिए उन्हें शाम को
8 बजे तक आ जाना था रखवाली के बाद, लेकिन शाम को 8-9 बजे तक मतलब खाने के लिए आना था, लेकिन वो खाना के लिए नहीं आए। तो उनके घर वालों ने सोचा कि शायद उसे भूख ना लग रही हो या बाहर से खा लिया हो कि वो सुबह आ जाएगा, ऐसा सोचा गांव वालों ने, मतलब घर वालों ने। लेकिन जब सुबह भी वो नहीं पहुंचे 10 बजे तक, तब ये खेत पे गए तो इन्होंने देखा वहीं जहां झोपड़ी थी ना, झोपड़ी के पास ही उन्हें बहुत बुरे तरीके से, जैसे कि आपने पिक्चर्स भी देख सकते हैं, इंस्टा पे आए मेरे फॉलो करें और पिक्चर्स लिख दे, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। बहुत बुरे तरीके से, बहुत तकड़ी, एक तरह से कहते हैं ना जद्दोजहद हुई उनकी भालू के साथ। किसी का कहना है कि भालू रात को आ गया होगा, किसी ने कहा कि सुबह के टाइम आया होगा, लेकिन भालू के साथ उनकी तकड़ी वाली जद्दोजहद हुई दोस्तों। बहुत सारी इंजरीज हुई। टाइगर का क्या है कि टाइगर सीधे गर्दन पे वार करता है और एक बार में ही इंसान की जान चली जाती है, पहले बार में ही। लेकिन भालू तो नाखूनों से, दांतों से, हर तरह से, मतलब इंसान से लड़ाई चलती है उसकी तो पूरी। तो ऐसी ये घटना हुई है दोस्तों। दोस्तों जंगल की ये जो रेंज है ना, ये है महोफ रेंज। अभी हम जैसा कि खटीमा की तरफ बढ़ रहे हैं तो आगे पड़ेगी सुरई रेंज, लेकिन ये है महोफ रेंज, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की महोफ रेंज। ये जो घटना हुई है ना, ये महोफ रेंज में ही हुई है दोस्तों। और इस एरिया में कोहरे का काफी ज्यादा रहता है, इसलिए हम यहाँ नाइट ड्राइव भी नहीं कर पाते, लेकिन कोहरे का काफी ज्यादा हाई हाथ है यहाँ, क्योंकि तराई बेल्ट कहते हैं इसे, तराई रेंज। इसमें कोहरा बहुत है। इधर की तरफ फिर भी कम है, लेकिन पीछे की तरफ जहाँ पे उनका गांव है उधर बहुत कोहरा है, जहाँ उनके खेत थे। तो ऐसा बताया जाता है कि कोहरे की वजह से भी उसे पता नहीं चला होगा, जैसे वो कहीं बैठा होगा ना भालू, स्लोथ बियर, कहीं पे जैसे कहीं बैठा होगा या कहीं उसकी उनकी तरफ बड़ा होगा। ये जो भी वारदात वहां हुई है वो तो कोई भी क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि जिनके साथ ये वारदात हुई है वो इस दुनिया में रहे नहीं। लेकिन जो लोगों का अंदाजा है कि कोहरे की वजह से भी उन्हें प्रॉब्लम हुई होगी। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि यहाँ पे उन्होंने मुझे भी बताया कि जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे पहले भी बोला हुआ है कि जिन लोगों की जमीनें खेतों से लगी हुई हैं, मतलब जो जिन लोगों के खेत जो जंगल से लगे हुए हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बाउंड्री से लगे हुए हैं, वो लोग अगर, पहली बात तो निगरानी करना अवॉइड करें, बिल्कुल निगरानी ना करें। अगर निगरानी करनी भी है ना अपनी खेतीबाड़ी की, तो मचान पे रहें। लेकिन जैसा कि मुझे गांव वालों ने बताया कि मचान के ऊपर भी भालू तो चढ़ जाता है, मतलब टाइगर तो फिर भी नहीं चढ़ता, लेकिन भालू तो मचान के ऊपर भी चढ़ जाता है। तो बहुत कुछ है जो इस केस में हुआ हो सकता है, लाइक जैसे कि वो मचान पे सोए हों और वो ऊपर चढ़ गया हो, फिर उनकी उससे हाथापाई हुई हो, लड़ाई तो हुई थी, क्योंकि ये तो क्लियर है कि एकदम से उनकी जान नहीं गई है। जिस तरह की उनकी चोटें हैं, उनके हाथ पैर बिल्कुल पूरी तरह से, जिसे कहते हैं ना कि बहुत तगड़ी तरह से चोटें लगी हुई हैं, तो भालू से उनकी लड़ाई तो अच्छे से हुई है, कन्फ्रंटेशन तो बहुत ज़्यादा हुई है उनकी जान जाने से पहले। जैसे कि भालू तो दोस्तों एकदम मान के चलो रीच है, इतनी आसानी से मरता भी नहीं है वो। अगर जैसे उसे मारने की भी लोग जो कोशिश करते हैं, इवन टाइगर से भी उसका अटैक, टाइगर भी उसे अटैक करने को पसंद नहीं करता। क्योंकि अभी मुझे को इन्होंने बताया, मैंने उनसे पूछा कि जैसे यहाँ तो टाइगर भी बहुत है, तो भालू से उनका कन्फ्रंटेशन हो जाता होगा जब भालू भी इतने हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि टाइगर और भालू बहुत रेयरली कभी लड़ते हैं। कह रहे कि टाइगर वो ही नहीं करता, अटैक ही नहीं करता भालू को, क्योंकि वो अपनी चालाकी से या अपनी ताकत से टाइगर से बच ही जाता है वो कैसे न कैसे करके। बिल्कुल कोर जंगल है दोस्तों, बिल्कुल ये जंगल के बीच से रोड बनाई गई है। एक ये भी बात है ना दोस्तों कि जैसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसकी कोई ना मतलब ऐसे बाउंड्री नहीं हो रखी, किसकी बाउंड्री हो रखी है, सोलर फेंसिंग है चारों तरफ से, तो इसमें से जानवर बाहर इजीली मूव कर जाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ना, सावधान मैं सड़क पार कर रहा हूं टाइगर, ये यहां वाकई में ही एप्लीकेबल भी है। टाइगर भी कभी भी सड़क पार कर सकता है, या भालू भी दिख सकता है कभी भी। ये चूका वाला जोन आ गया। ये खटीमा पूरनपुर रोड है दोस्तों। जो भी आपने ऐसी वीडियोस देखी होंगी ना जहां पे लोगों को साइटिंग वगैरह हुई होगी, उसमें एक चीज आप कॉमनली नोटिस करोगे कि खटीमा पूरनपुर रोड पे ही हुई होगी वो साइटिंग।
ये चूका बीच जाने का रास्ता है। वैसे तो दोस्तों ये जो जोन है ना, ये टाइगर अटैक जोन है, लेकिन जब मैं उनके गांव में गया तो वहां मुझे पता चला कि ये भालू का अटैक तो तीसरा, जान पहले गई है लेकिन अटैक पहले भी यहां हुए हैं। और ये पिपरिया गांव है ना दोस्तों, ये भी मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लगा। आने वाली वीडियोस में मैं इसे डेफिनेटली कवर करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि अगर अभी आप 2-3 दिन पहले आए होते ना, तो उस टाइम पे तो टाइगर की इतनी मूवमेंट हो रही थी हमारे गांव में कि जैसे अभी शाम को आप आए हो, शाम को तो बिल्कुल 100% देख के ही जाते, कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाता खेतों में घूमते हुए, क्योंकि गाड़ी भी बिल्कुल यहाँ ना के बराबर चलती हैं। 2 व्हीलर तो खैर चलते ही नहीं, लेकिन गाड़ी बिल्कुल ना के बराबर चलती हैं। दोस्तों इस स्लॉथ बियर के अटैक से जुड़ी हुई एक और बात है कि जैसे अटैक हो गया, उनके घर वाले खेत से उनकी बॉडी ले आए, जैसे कि उनकी झोपड़ी जो थी ना, जहाँ पे खेतों पे निगरानी करने के लिए झोपड़ी बनाई थी, उसके बिल्कुल क्लोज में ही पड़ी थी उनकी बॉडी, वहीं मिली थी उनकी बॉडी। मतलब बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और लेकिन जान जा चुकी थी, लेकिन बॉडी बिल्कुल वहीं मिली थी जहाँ पे ये झोपड़ी बनी हुई थी। तो जब वो झोपड़ी से ले आए तो उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जैसे इन्फॉर्म करने की कोशिश करी ना, तो काफ़ी टाइम तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ तक मतलब इनका मैच नहीं हो पाया, मतलब मिल नहीं पाए वो एक दूसरे से। तो जिसकी वजह से फिर गांव वालों ने धरना प्रदर्शन किया, उनकी बॉडी को उन्होंने रोड पे रख के धरना प्रदर्शन किया। दोस्तों कोई एनिमल ऐसा लग रहा है, वो दो टाइगर 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 दोस्तों, टाइगर 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 दोस्तों, टाइगर है, टाइगर टाइगर है दोस्तों, टाइगर है, टाइगर है, टाइगर है। देखते रहना दोस्तों, देखते रहना। दोस्तों जस्ट बिल्कुल अभी अभी टाइगर गुजरा यहां से, बिल्कुल अभी अभी नीचे गया है, नीचे। जैसे मैंने बोला ना, कोहरे की वजह से नहीं दिखता, बिल्कुल टाइगर बिल्कुल जस्ट बिल्कुल अभी अभी गया दोस्तों नीचे। कोहरे में क्लियर देखा मैंने उसे जाते हुए, क्लियर। एक बार दोस्तों गाड़ी घुमाने की कोशिश करता हूं, रुको। दोस्तों टाइगर है, टाइगर आगे। गाड़ी भी जो आगे गई है ना, ये बिल्कुल रुक गई है, या तो इसे भी दिखा है वो। राइट पे गया है वो, राइट पे। बिल्कुल दोस्तों, मैंने तो उसे भी लगा कोहरा कोहरा हो रहा था ना, कोहरा, लेकिन कोहरे में भी मैंने उसे बिल्कुल क्लियर देखा, बिल्कुल क्लियर। ये सामने जो गाड़ी जा रही है ना दोस्तों, ये भी बिल्कुल धीरे हो गई है उस वहीं से ही। शायद इसको भी इनको भी नजर में पड़ा हो वो।
इस बार गाड़ी घुमा के ना खटीमा की तरफ को लेते हैं। दोस्तों जंगल में सिचुएशन मिनट तो क्या विद इन फ्यू सेकंड्स बदल जाती है। आज भले ही टाइगर थोड़ी सी दूरी से बस वो रह गया कैंप पे आने से, थोड़ी सी दूरी से। अगर हम होते ना उस टाइम पे 50 मीटर आगे तो डेफिनेटली वो कैंप पे आ गया था। नज़रों में तो मेरी बिल्कुल अच्छी तरह से आ गया वो। लेकिन दोस्तों आप वीडियोस में बने रहिए। अगर वो 50 मीटर के दूर रहा है ना तो अगली बार हो सकता 50 मीटर नहीं, वो बिल्कुल हमारे सामने ही बैठा हो या सामने चल के जाए वो हमारे, क्योंकि ये रोड तो बिल्कुल है ही। पीलीभीत टाइगर रिजर्व टाइगर और भालू के मामले में, या एलिफेंट का तो कोई केस मैंने अभी तक ऐसा सुना नहीं। एलिफेंट भी बहुत हैं यहाँ, लेकिन टाइगर और भालू के मामले में तो बहुत बहुत ज्यादा हाई है। दोस्तों जैसा मुझे गांव वालों ने बताया ना कि 5 साल पहले तक यहां जानवर तो होंगे लेकिन बहुत कम थे, बहुत कम। लाइक इनका कहना है कि कभी जंगलों में कभी दिखे गए तो दिख गए, नहीं तो ये कभी दिखते नहीं थे। लेकिन अभी 5 साल से जब से इन्होंने मतलब जो पहली भी किलिंग हुई थी ना टाइगर के, जो टाइगर ने पहली बार किल किया था जिसको खाया था, वो पिपरिया गांव में ही हुआ था दोस्तों। और जो ये जो अटैक हुआ ये भी पिपरिया गांव का ही अटैक है, ये भालू वाला जो अटैक है। तो पिपरिया गांव के लोगों ने ही मुझे बताया कि 5 साल पहले ही पहली बार किसी को खाया था, हमारे गांव में खाया था। उसके बाद तो मतलब आप बस गिनते रहो कि कितने गिनोगे, 50 60 उससे भी ज्यादा। फिर तो खूब अटैक हुए हैं दोस्तों, ज्यादा ही अटैक हो रहे हैं। और आज के टाइम में तो यहाँ हर हफ्ते में एक अटैक हो रहा है, चाहे वो टाइगर का हो चाहे भालू का हो। किसी की जान जा रही है, किसी को खा रहा है, किसी को आधा खा के छोड़ दिया। देखिए दोस्तों ये है ना, ये चीज भी कंफर्म करती है, ये चीज भी काफी कंफर्म करती है कि सावधान मैं रास्ता पार कर रहा हूं। ये जो इंडिकेटरी बोर्ड्स लगाए गए हैं ना, ये लगाए इसलिए गए हैं कि उन्हें पता कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, इन्हें देखेगी पब्लिक तो थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट शाम के बाद तो 2 व्हीलर ना यूज़ करेगी। और जिस तरह से ये रोड है और जैसे मैंने उस टाइगर को देखा रोड पे चलते हुए, बाइक क्या है दोस्तों, बाइक को तो अगर वो आ गया ना अटैकिंग मोड में तो बाइक तो बिल्कुल एकदम झपट लेगा। और जैसा अभी यहाँ हुआ भी है, 3 से 4 दिन पहले ही हुआ है यहाँ पे, अराउंड 1 वीक हो गया होगा जब बाइकर्स पे हमला किया है टाइगर ने। वो चूका बीच वाला जो मोड़ है ना, उसके आसपास टाइगर हमेशा मतलब मूवमेंट रहती रहती है। गांव वालों का भी यही मानना है। दोस्तों एक इंफॉर्मेशन ये भी मुझे मिली कि कल शाम 3 बजे उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और आज उनकी बॉडी वापस आ पाई। और आज अराउंड 2 से 3 बजे के आसपास उनका दाह संस्कार किया गया। जैसे कि धरना प्रदर्शन हुआ था तो उनकी बॉडी को सड़क के बीच में रखा गया था। वही मांग होती है दोस्तों, मांग तो सबसे बड़ी यही रहती है कि फेंसिंग कर दी जाए इसकी, पीटीआर की, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की। आसपास के जंगल से सटे हुए जितने भी गांव है ना, उनकी हर केस के बाद मांग ये तो जरूर होती है कि एक तो झाड़ियां काट दी जाए, झाड़ियां थोड़ी कम कर दी जाए गांव के आसपास, और ऊपर से इसकी फेंसिंग कर दी जाए, ये जानवर हमारे गांव में ना आ पाए, क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं चलता कुछ भी, इनकी जान एकदम से जाती है, एकदम से। और फिर ये भी एक बात है कि इनके सामने भी अब विस्थापन के अलावा ना कोई रास्ता नहीं बच रहा। जैसा उन्होंने मुझे बताया कि लास्ट में थक हार के अभी तो हम पूरी कोशिश करेंगे किसी तरह मैनेज हो जाए, लेकिन कितनी जाने जाएंगी, उसके बाद तो हम ये जमीन वमीन छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से, कहीं बाहर जाके रह लेंगे। कम से जान तो सुरक्षित रहेगी, जमीन जायदाद ना भी रहेगी, जान तो रहेगी। क्योंकि जंगल के आसपास के क्षेत्रों में दोस्तों अभी हम ना रहने की भी बना रहे हैं कि हम रहने की बात चल रही है हमारी कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास के जो गांव है ना, इसमें किसी गांव में रहने का है। अब 2 से 4 दिन में हम फिर शुरू करेंगे वहां रहना, मतलब कुछ दिन तो रहेंगे, वहां की लाइफ को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि टाइगर और लेपर्ड्स के साथ और भालू के साथ कैसे लोग रह पाते हैं।
दोस्तों जैसे हम कभी किसी टाइगर अटैक लोकेशन पे जाते हैं या लेपर्ड अटैक लोकेशन पे जाते हैं या अब तो कह सकते हैं बियर अटैक लोकेशन पे जाते हैं, तो जैसा भी हम गांव में गए पिपरिया संतोष में, दोस्तों यहाँ जाके जब हम यहाँ की लोगों की बातें सुनते हैं और लोग इनकी लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हैं, लिविंग जो एक कंडीशंस हैं उनको देखते हैं, कि जैसे बताते हैं कि ये सामने वाले गांव में ही और ये सॉरी ये सामने वाले खेत में ही, सामने वाले पेड़ के पास ऐसे ऐसे मतलब खा लिया था किसी को। तो दोस्तों सुन के ऐसा लगता है मतलब कि इनकी लाइफ में और एक शहर में रहने वाले बंदे की लाइफ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अभी हम जैसे वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर की तरह अगर हम बात करें तो हम उम्मीद करते हैं कि टाइगर हमें दिख जाए, भालू हमें दिख जाए, लेकिन अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, गांव वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये कभी नहीं चाहते कि इन्हें टाइगर दिख जाए या लेपर्ड दिख जाए या भालू दिख जाए। इनकी तो पूरी यही रहती है कि हमें बस उससे हमें ना दिखे वो कभी, क्योंकि जैसे ये अभी अटैक हुआ तो उम्मीद इनकी सबकी यही होती है कि जानवर ना मिले, लेकिन जब इनका जानवर से कन्फ्रंटेशन हो जाता है दोस्तों फिर जान भी जाती है। और जानवर की कभी जान नहीं जाती, क्योंकि जानवर के सामने कुछ नहीं है, चाहे वो बियर हो, लेपर्ड हो, टाइगर हो, इनके सामने एलिफेंट हो, इनके सामने इंसान की तो कोई है ही नहीं अहमियत, कि इंसान कन्फ्रंट कैसे करेगा, इन्हें मौका मिलेगा तो ही कन्फ्रंट करेगा। दोस्तों ऐसी बिल्डिंग्स तो इसमें इस रास्ते पे काफ़ी पड़ती हैं, 2-3 बिल्डिंग्स पड़ती हैं, लेकिन ये सारी बंद हैं। दिन में तो फिर भी लोग यहाँ दिख जाते हैं, रात को कोई नहीं दिखता यहाँ। आप देख भी सकते हैं कितना बियाबान टाइप का जंगल है ये। और कुछ है, एनिमल कोई है, एनिमल कोई है, एनिमल कोई है। दोस्तों ये क्या एनिमल है? ये तो गाय है, शायद गाय लग रही है। ये दोस्तों देखिए जैसे भटक के ये गाय आ गई ना, अब जैसे जंगल में आ गई ये गाय भटक के, बस आज मुश्किल है इसका वापस जाना। तो बोलते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अब इसका मुश्किल है जाना बच के, क्योंकि बहुत गलत समय पे ये भटक गई है, जंगलों में खो गई है। यहाँ इंसानों की जान नहीं बख्शी जा रही, जानवर इतने एग्रेसिव हैं तो इसको क्या छोड़ेंगे। और पीछे भी जो मैंने टाइगर देखा ना, वो भी गायों के चक्कर में ही था, क्योंकि आगे की तरफ गाय भी बैठी हुई थी। बहुत सारी आवारा पशु जो होते हैं ना, जंगल में छोड़ देते हैं लोग, उस तरह के पशु या भटक के आ जाते हैं, वो काफी बैठे हुए थे वहां। और टाइगर धीरे धीरे करके उन्हीं की तरफ को बढ़ रहा था। दोस्तों जैसे इतनी यंग एज में, 26 साल की उम्र में उनकी जान गई है ना भालू के अटैक में, पूरे गांव में एकदम शोक की लहर है। दूर दूर के गांवों में भी ये बात फेमस हो गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये जंगल से जो भी कंटेंट मैं बनाता हूं, हम लोगों के चैनल पे पोस्ट करता हूं। ये मेरा चैनल भी है, आप लोगों का चैनल भी है, इस चैनल पे मैं पोस्ट करता हूं। तो दोस्तों आपको पसंद आता होगा, चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। कंटेंट तो बहुत ही हाई लेवल का भी आ जाएगा, बस आप सपोर्ट करते रहिए चैनल को। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, जो फर्स्ट टाइम व्यूअर हो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। बियाबान जंगलों से हर हर महादेव।